जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हमारा मॉडल पेपर नंबर 11 है दोस्तों, ठीक है, जिसमें मैं टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 40 क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर आपने दोस्तों 40 में से 30 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो आप सिलेक्शन की रेस में है मेरे भाई। ठीक है, सिलेक्शन पक्का है मेरे भाई। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है अगर आप इतना भी स्कोर कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना समय गंवाए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आंसर करिएगा, अपना स्कोर चेक करते रहिएगा। अपने पिता बिंदुसार के शासनकाल में अशोक किस क्षेत्र के राज्यपाल थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। तो अशोक दोस्तों उज्जैन के राज्यपाल थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। राजा खारवेल का संबंध निम्न में से किस वंश से था? बताइए। बिल्कुल दोस्तों, सिलेक्शन वाली क्लास है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। देखते हैं आप लोग कितना स्कोर कर पाओगे आज की क्लास से मेरे भाई। ठीक है, अगर आप 30 कर भी लेते हो ना मेरे भाई, बहुत अच्छा स्कोर चल रहा है आप लोगों का जीके जीएस में और पूरा पेपर मॉडल पेपर में। ठीक है, तो आपको खारवेल का संबंध पूछा दोस्तों, राजा खारवेल का, तो इसका संबंध चैदी वंश से है मेरे भाई। किससे है? चैदी वंश से। अगला क्वेश्चन, सिद्धू और कान्हू की ऐतिहासिक किस विद्रोह में उनके नेतृत्व के लिए याद किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एग्जाम में दोस्तों घुमा के क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जामिनर ने घुमा के क्वेश्चन पूछा ही है। तो बताइए क्या आंसर होगा भाई? इसका आंसर संथाल विद्रोह हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? संथाल विद्रोह। ठीक है, याद कर लेना, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, अगर आप मुझे बताएं तो मजा ही आ जाए। आप लोग यहीं पर मुझे मोपला विद्रोह और बता दो। मोपला विद्रोह, ठीक है, आप मुझे बताइए मोपला विद्रोह कब हुआ था? यह आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। भारत में किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 57 NW57 विकसित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है मेरे भाई। ठीक है, इसका आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मेरे भाई बताइए आप इसका आंसर। आंसर आएगा कोपिली नदी दोस्तों। क्या है? कोपिली नदी। आपसे पूछ भी सकता है दोस्तों जगह का नाम, कहाँ पर है राज्य पूछेगा तो आपको असम टिक करना है मेरे भाई। क्या टिक करना? असम। ठीक है, बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइएगा आप। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी विस्तार को क्या कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बताइए, पहले आप लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर आ जाएगा मालाबार तट मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जब कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो कौन सी धारा नागरिकता की स्वीकृतता का प्रबंध करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है, आप सभी को पता ही होगा। अनुच्छेद भी आपको पता ही होंगे, 5 से 11 है। ठीक है, फिलहाल आपको धारा पूछी मेरे भाई। धारा आपको पता होगा दोस्तों, वो लगती है धारा 7। कौन सी धारा लगती है? धारा 7 लगती है मेरे भाई। ठीक है, अगर आप मुझे देखो, यहाँ पर नागरिकता अधिनियम भी दे रखा है 1955 का, ये भी ध्यान रखना। आपको पूछता है कि नागरिकता अधिनियम कौन सा था। ठीक है, अब एक रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जवाब देंगे आप लोग। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो आपको एक टेक्निक लगानी है, हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर बनाने की कोशिश करना है। तो यहाँ पर देखेंगे, इनको गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 होता है। और मेरे भाई 105 में से अगर मेरे भाई आप 5 घटा लोगे तो कितना आएगा? 100 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी गुणा कर लोगे, 25 सत्ते 200 होता है। ठीक है, और 200 में से यहाँ पर भी आप 5 घटाओगे मेरे भाई, तो आपको क्या मिल जाएगा? 195 मिल जाएगा। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका। पहला ऑप्शन देखते हैं, 18 धाएँ 180। ठीक है, 18 धाएँ 180, अगर -5 करूँ तो 175 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो +5 दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सा भी एक ऑप्शन और उठा के देख लो, ये तो बहुत दूर हो जाएगा। 26 दूनी 104 105, ये नहीं होगा। मेरे को डी वाला ऑप्शन लग रहा है। देखो, 23 छक्के कितना होता है? 138 होता है मेरे भाई। कितना होता है? 138। और 138 में से जैसे ही आप मेरे भाई 5 घटाओगे तो आपको 133 मिल रहा है। तो हमने जो लॉजिक लगाया है मेरे भाई, वो आपको इस डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ऐसे कर लेना है। अगला क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। रेस्पॉन्स तो किया करो मेरे भाई। निम्न में से तृतीय क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर स्थावर उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड भाषा में नियर को 3519 और ग्रो को 8645 के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में आपको आर के लिए कोड पूछा मेरे भाई, आर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन शानदार है। अगर दोस्तों आप ये चीज़ नोटिस करेंगे, आपको क्या पूछा? आर के लिए कोड। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है,
तो इनके जो कोड है ना उनमें सेम नंबर क्या आपको देखने को मिल रहा है वो आपको यहाँ पे पहचानना है मेरे भाई, ठीक है। अगर आप देखेंगे दोस्तों 5 3, यहाँ पे 3 नहीं है 5, यहाँ पर 5 ही रहा, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो इसके लिए जो कोड रहेगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। पोंगल जो कि एक फसल उत्सव है जो किस भगवान को समर्पित है? चलिए बताइए। मैं आपको पोंगल के लिए 2 हिंट देता हूँ, आप मुझे बताइए किसका फेमस है, तमिलनाडु या केरल का? कमेंट बॉक्स में बताना आप लोगों को, ठीक है। तो मेरे भाई ये सूर्य देवता को प्रसिद्ध मतलब समर्पित है, ऑप्शन नंबर ए को लॉक यहाँ से कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था, अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे क्या कहा जाता है? यहाँ पर मैं तीनों ही ऑप्शन इसीलिए मैंने आपके लिए लिखे ताकि मैं तीनों ही चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवा सकूं मेरे भाई। धर्म चक्र प्रवर्तन क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन यहाँ से आपको टिक कर लेना मेरे भाई, ठीक है। सारनाथ यूपी में पहला उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ध्यान सुना, ये जो महापरिनिर्वाण है मेरे भाई ये क्या है? तो ये दोस्तों उनको जब मोक्ष की प्राप्ति हुई थी ना गौतम बुद्ध को कुशीनगर यूपी में, यहीं पर मैं लिख देता हूँ मोक्ष प्राप्त, ठीक है मेरे भाई। आप यहाँ से अच्छे से याद कर लेंगे, अभी के अभी याद कर लो कहाँ पर हुआ था इनको मोक्ष की प्राप्ति। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता मेरे भाई, ठीक है। कुशीनगर, यहीं पर आप लोग लिखोगे कुशीनगर यूपी, ठीक है, कुशीनगर यूपी। अब आगे आपसे पूछ रहा है कि महाविनिष्क्रमण, ये दोस्तों गौतम बुद्ध की गृह त्याग घटना को कहा गया बौद्ध धर्म में, गृह त्याग। और गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किस वर्ष की उम्र में किया था दोस्तों? कई बार पूछा जाता है, तो 29 वर्ष, ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। और इसी घटना को दोस्तों क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी मेरे भाई? तो उरुवेला बोध गया बिहार, ये आपको टिक करना है मेरे भाई, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था। अब एक क्वेश्चन कह रहा है 12th वाला, बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य में बोली जाती है मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों। अब देखो मैं आपको बता दूंगा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ऐड किए गए थे? दोस्तों मैं ये चीज़ बहुत बार पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। अब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, प्लीज़ आप सभी रेस्पॉन्स करें मुझे कमेंट बॉक्स में, जो मैंने आपसे पूछा है। बोडो, मैथिली, संथाली और डोंगरी, इन चारों भाषाओं को संविधान के किस अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था? आप सभी से रिक्वेस्ट है, बताइएगा जरूर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग असम टिक कर लेंगे। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मंदिर के गर्भगृह के चतुर्मुख विष्णु की प्रतिमा स्थापित है, बताइए। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है, कहां पर है मेरे भाई? लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में है, ये आपको टिक कर लेना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, चेरियल स्क्रॉल पेंटिंग भारत के किस राज्य से संबंधित है मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। यहीं पर मैं दोस्तों अगर आपको चिकनकारी पेंटिंग के लिए पूछूं तो आप बताएंगे? चिकनकारी, चिकनकारी पेंटिंग कहाँ की फेमस है बताइए, बताइए। ये आपको लखनऊ की देखने को मिलेगी मेरे भाई। कहाँ की? यूपी, लखनऊ की, नवाबों की नगरी लखनऊ, ठीक है। पटचित्र और सोरा, यहीं पर लिख लो, पटचित्र, पटचित्र और सोरा, यहीं पर लिख लो मेरे भाई, पटचित्र और सोरा। ये पेंटिंग आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, कोई बताएगा? देखते हैं कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की। पटचित्र और सोरा मेरे भाई, ये जो पेंटिंग है ये आपको ओडिशा की देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो अथिया और पिथौरा है ना वो आपको गुजरात की देखने को मिलेगी। फिलहाल आपसे चेरियल पेंटिंग के बारे में पूछा है, तो यहाँ पर आप आंसर करोगे गुरुजी ये तेलंगाना की है। किसकी है? तेलंगाना की है, ठीक है, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 15 आप मुझे बताइए, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं संबंधित हैं? बताइए। शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। आपको ये तो पता चल ही गया, आपको ये चीज़ तो पता चल ही गई मेरे भाई कि 8वीं अनुसूची भाषाओं से रिलेटेड है। ये चीज़ तो आपको पता चल ही गई कि जो 8वीं अनुसूची है संविधान की वो भाषा से रिलेटेड है, ठीक है। 9वीं भूमि सुधार, 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत, 12वीं नगर पालिका, तो ये तो चीज़ें आपको पता ही हुआ। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया मेरे भाई, ठीक है। आपको पता ही होगा, यहीं पर एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा आप सभी से मेरे भाई, ठीक है। मूल संविधान जो आपका मूल संविधान है मेरे भाई, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी ये आपसे बहुत बार पूछा गया है। मूल संविधान में जो मेरे भाई भाषाएं थी वो कितनी थी मेरे भाई? 14 भाषाएं थी। कितनी? 14। इस चीज़ का ध्यान रखना। 14 से 22 का सफ़र कैसे तय किया वो मैं डेली आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। जो मेरी डेली क्लास अटेंड करते हैं उन्हें पता है मेरे भाई, ठीक है। 15वीं भाषा पता ही होगा दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन के तहत ऐड की गई थी जिसका नाम था सिंधी। आपको पढ़ा चुका हूँ ये सारा, एक ही स्लाइड पर पढ़ाया था मैंने। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों, इससे कमी से कौन सा स्कर्वी रोग होता है मेरे भाई? स्कर्वी,
है ना, स्कर्वी जैसे मसूड़ में ब्लीडिंग वगैरह हो जाए ना वैसा, ठीक है। इसका आपको केमिकल नेम पूछा मेरे भाई। देखो रेटिनॉल तो आपको विटामिन विटामिन ए, देखो मैं डायरेक्ट विटामिन की जगह ए लिख दूं कि आप समझ आना ये विटामिन ए है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल दोस्तों ये विटामिन डी का केमिकल नेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल आपको टिक करना है। अब आपसे एक क्वेश्चन रहेगा मेरा कि थायमिन, ये जो थायमिन है ना, ये किस विटामिन का केमिकल नेम है, प्लीज आप लोग मुझे बताइए। देखो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपसे बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा, पानी का सूत्र बता दो भाई। पानी का रासायनिक सूत्र पूछा भाई, H2O आप टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी, मेरे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है मेरे भाई, बताइए। तो इनके लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे भाई, ठीक है। जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव लेके आए थे, जिसका एक रूप है उद्देश्य का, जिसको आप प्रस्तावना कहते हैं, है ना, यूएसए के संविधान से लिया। अब आपसे आपसे मेरा ये सवाल है, आप मुझे ये बताइए कि जो जवाहरलाल नेहरू थे ना, वो उद्देश्य प्रस्ताव कब लेके आए थे, वो डेट आप मुझे बता दो। डेट बहुत पूछी जाती है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब एक गणित का शानदार सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 पुरुषों के पास 26 दिनों का राशन शेष है। यदि 50 पुरुष चले गए तो शेष पुरुषों के लिए वही राशन कितने दिन तक चलेगा। मेरे भाई समझने की कोशिश करिएगा, 100 पुरुष हैं, इन 100 पुरुषों के पास 26 दिनों तक खाना है भाई, 26 दिनों तक ये खाएंगे दबाकर, ठीक है। फिर उसके बाद एक घटना होती जिसमें से 50 पुरुष चले जाते भाई, 50 पुरुष चले जाते मेरे भाई। यहाँ से 50 पुरुष चले गए, 100 में से तो बचेंगे कितने, 50। आपसे यही पूछा मेरे भाई, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ये डी कैसे आया, क्योंकि आपको पता है 50 की टेबल से ये 2 बार जाएगा और 26 का दोगुना दोस्तों यही होता है, और एकाएक भी 2 इसी में आ रहा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा गया था, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, रेलवे का बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया मेरे भाई, कई बार, बताइए। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप टिक कर रहे हो मेरे भाई तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब ये क्वेश्चन दोस्तों मैं इसीलिए लेके आया हूँ ताकि मैं आपको 3-4 युद्ध, 4 के 4 युद्ध यहाँ से कवर करवा सकूँ, ठीक है। तो पहला युद्ध दोस्तों, पहली पानीपत की पहली लड़ाई, पहले तो आप आंसर टिक कर लो, ठीक है। पानीपत की पहली लड़ाई पूछी है, तो दोस्तों आपको पानीपत की पहली लड़ाई आपको टिक करना, फर्स्ट युद्ध पानीपत का, ठीक है। ये पर यहाँ पर क्या होता है, पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध होता है दोस्तों, किसमें, किस किस के बीच में, देखो फर्स्ट युद्ध तो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, जहां पर दोस्तों बाबर उस युद्ध को जीत लेता है और इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत की पहला शासक बना जो युद्ध भूमि में लड़ते हुए मारा गया था। फिर अगर मैं वही बात करूं 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है, जिसमें हेमू विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच में होती है, जहां पर हेमू विक्रमादित्य हार जाता, अकबर की सेना जीत जाती है। फिर अगर मैं बात करूं 1761 का, ये पानीपत की तीसरी लड़ाई यहाँ पर होती है मेरे भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है मेरे भाई। और इस तीसरी लड़ाई में कौन कौन हुए थे मेरे भाई, मराठा और एक तरफ अहमद शाह अब्दाली, जहां पर मराठा हार जाते, अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध मेरे भाई, 1757 का प्लासी युद्ध, याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये डेट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दीन ए इलाही धर्म मेरे भाई बहुत फेमस धर्म है और कई बार एग्जाम में पूछा है, किसने चलाया मेरे भाई, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है मेरे भाई, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो। तो ये धर्म चाहे रेलवे पूछे चाहे एसएससी पूछे, नाम एक ही आएगा, अकबर, अकबर आएगा। किसका चाचा था ये, किसका चाचा, क्या सॉरी किसका भतीजा था, जलालुद्दीन, नहीं 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 नहीं, जलालुद्दीन खिलजी कहाँ भाई, माफ़ी चाहूँगा, सॉरी सॉरी सॉरी, किसका पुत्र था, ये आपसे पूछा क्वेश्चन मैंने, ठीक है, ठीक है। तो ये हुमायूं का पुत्र था, माफ़ी चाहूँगा, ठीक है, ये हुमायूं का पुत्र था। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बल का एसआई मात्रक मुझे बता दो भाई, क्या है, बताइए। बल का एसआई मात्रक क्या है, देखो दाब का तो पास्कल है, जूल का कार्य है, शक्ति की वॉट का है, ठीक है। आप मुझे, अब आपको पता चल ही गया होगा आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो आई होप गाइस कि आपको अच्छे से समझ में अच्छे से आ रहा है। देखो अगर अच्छे से समझ में आ रहा है भाई, मेहनत पसंद आ रही, तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तो कर लो, बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई, कंटेंट बनाने में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें मेरे भाई, ठीक है, शेयर जरूर करा करें, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक रीच है मेरे भाई, शेयर कर लिया करें। किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया मेरा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। अशोक तो भाई कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, हर्षवर्धन नहीं है भाई, कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी, गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किसे हराकर दक्षिण भारत पर आक्रमण किया मेरे भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बताइए। तो इसका आंसर आएगा होयसल राजवंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आ चुका है, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। आप पेशेंस बनाए रखने और अच्छे से सॉल्व करने हैं मेरे भाई। याद रखना, आज की क्लास में 40 क्वेश्चन है। अगर आप 35 कर लेते हो या 30 कर लेते हो मेरे भाई, 30 भी कर लेते हो ना, तो आपकी तैयारी बहुत सही दिशा में चल रही है मेरे भाई। आप 100% सिलेक्शन के काबिल हो। ठीक है, पेपर ऐसा ही आएगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, ध्यान रखना। सुमन, कुणाल और पूजा ने क्रमशः 1050 रुपये, 1510 रुपये और 1280 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया है। यदि वर्ष के अंत में 1650 रुपये का लाभ है तो लाभ का पूजा का शेयर कितना है, ये आपसे पूछा है दोस्तों। जब दोस्तों जो उनके निवेश, जब दोस्तों समय समान होता है ना, तब जो उनके निवेश का अनुपात होता है ना, वही उनके लाभ का अनुपात बनता है। ये चीज़ हम कब से सीखते आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर सुमन है, यहाँ पर कुणाल है और यहाँ पर पूजा है। ठीक है, तो सुमन ने कितना रुपये लगाया? 1050 रुपये। और ये जो कुणाल है मेरे भाई, ये कुणाल 1200 कितने लगा रहा है? 1510 रुपये लगा रहा है। और ये जो क्या नाम है, पूजा है, वो 1280 रुपये लगा रही है। अब इनका दोस्तों सिंप्लीफाई, थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम इसका क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं मेरा। ये निकाल दिया। ठीक है, तो 105, 151 और 128। अब आपको पता है ये तीनों लाभ, ये तीनों जो भी आएगा इनको ऐड करने पर वो 1650 रुपये में बटेगा। ठीक है, तो 1650 पहले से यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अब जो आएगा नीचे वो इसी में बटेगा। तो पहले अपन काउंट कर लेते हैं। 8, 9, 9 और 5 14 की 4 कैरी 1। ठीक है, 2 और 5 2 7 और 1 8, 1 और 1 2 और 1 3, 384 रुपये। तो ये जो मान दे रखा है वो 384 का मान दे रखा है मेरे भाई। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। आपसे क्या पूछा उसने? शेयर किसका पूछा है? पूजा का शेयर पूछा मेरा भाई, पूजा। और पूजा का शेयर कितना है? 128। तो ये आपसे 128 यहाँ पर दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ये किससे अपन काट सकते हैं? दिमाग लगाते हैं, काम करते हैं। 16 की टेबल से काटते हैं। 16 अट्ठे 128 होता है और 16 दूनी 32, 6 16 चौके 64। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और 8 की टेबल से मेरे भाई 3 बार गया, यानी ये 128 का 3 गुना था। ठीक है, तो ये इसको इससे काट लो, कितना आ रहा है? तीनों पंचे 15, तीनों पंचे 15, 550 रुपये। तो आपको पता चल चुका है पूजा का शेयर कितना होगा? 550 रुपये होगा मेरे भाई। शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, सतपुड़ा पर्वतमाला किस दिशा में फैली हुई है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो ये मेरे भाई पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई है, ये आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, देखो उत्तर से दक्षिण तो है ही नहीं सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का G20 शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया मेरे भाई? चलिए बताइए। G20 पूछा है दोस्तों, और ये अभी 2025 में आयोजित हुआ, इस बात का ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन। भाई चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करोगे। जल्दी से एक बार सभी विद्यार्थियों से निवेदन गुजारिश है, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए। इसमें समानता का अधिकार है। ठीक है, और 15 में भेदभाव से रिलेटेड आर्टिकल है, जाति लिंग भेदभाव, इन पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 44 में दोस्तों यूसीसी समान नागरिक संहिता है, समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, और 25वां तो आपको आंसर आ ही चुका है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राष्ट्रपति किसका गठन करता है, किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। फिर प्रधानमंत्री सबसे पहला काम क्या करता है? उसका अहम कार्य तो मंत्रिपरिषद का गठन ही रहता है। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह पर। तो आर्टिकल 74 आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया? करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, लगातार हम 8-9 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए बताइए। प्यारा सा क्वेश्चन है। सही जवाब ओडिशा सरकार आएगा, और ओडिशा सरकार के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन। जनवरी 2026 में किस राज्य को राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो सम्मान पाने वाला पहला 15वां राज्य बना है मेरा ही? 15वां राज्य बन चुका है, और वो है दोस्तों सिक्किम। ठीक है, 36वां संशोधन याद है ना 1975 का, जिसमें सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो आपको करंट अफेयर के दिसंबर के लास्ट 6 महीने के और अभी जनवरी के 2-3 महीने के लेटेस्ट ये पढ़ लेना, इतना सफिशियंट है मेरे भाई आप लोगों के लिए। बताइए क्या आंसर होगा? तो आंसर हो जाएगा इटली। इटली, इटली डोसा, इटली टिक कर लेना भाई। ठीक है, 34। फरवरी 2026 में किस राज्य सरकार ने सीएम जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी बताएंगे।
सही जवाब हो जाएगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और दिल्ली की नई सीएम, अभी सीएम कौन है दोस्तों प्रेजेंट में? तो आप कहोगे गुरुजी रेखा गुप्ता। क्या कहोगे? रेखा गुप्ता। नाम याद रखा करो मेरे भाई, बहुत पूछे जाते हैं ये नाम सीएम के, राज्यपाल के प्रेजेंट में। ठीक है। बजट 2026-27 में किस नई पहल के तहत 1000 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं 3 स्टार लगा देता हूं पहले से ही। बताइए इसका आंसर। महत्वपूर्ण प्रश्न है। सही आंसर आएगा पीएम सेतु। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 36। 17 मार्च 2026 को किस देश ने आधिकारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का निर्णय लिया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। WHO से अलग लेने का बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बताइए आंसर क्या आएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर इंपॉर्टेंट ही आएगा, अर्जेंटीना मेरे भाई। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 37। विश्व खुशी रिपोर्ट 2026, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की रैंक क्या है मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए मेरे भाई, भारत की रैंक पूछा मेरे भाई, 147 देशों में से पूछी गई है ना। चलिए बताइए, तो आंसर आएगा भारत की 16वीं रैंक है मेरे भाई, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अब ये ऐसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, दावे के साथ कह रहा हूं मेरे भाई। आपसे कोई भी डेज पूछेगा और इंपोर्टेंट डेज की थीम जरूर पूछेगा एग्जामिनर, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या थी मेरे भाई? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा मेरे भाई? आंसर होगा आज का अवलोकन कल की सुरक्षा मेरे भाई। याद कर लो अभी के अभी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बताइए, जनजाति गौरव नामक किताब जो मार्च 2026 में चर्चा में थी, किसके द्वारा प्रकाशित हुई? बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा भाई। ठीक है, ये जनजाति गौरव नामक पुस्तक याद कर लेना, अभी के अभी याद कर लो मेरे भाई। जनजातीय कार्य मंत्रालय दोस्तों, किसने? जनजातीय कार्य मंत्रालय। ये मेरे भाई क्लास का अंतिम प्रश्न, और बेहतरीन तरीके से हम इसका एंड करेंगे क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। एक निश्चित धनराशि 6 सालों में 8% की दर से साधारण ब्याज के रूप में 8376 रुपये मिलता है। साधारण ब्याज दे रखा है, आपको मूलधन यानी 100% का मान पूछ रखा है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको पता ब्याज को ब्याज से कंपेयर करना है मेरे भाई। ठीक है, ब्याज को ब्याज से कंपेयर करना है। अब आप कहोगे गुरुजी कि जो साधारण ब्याज होता है वो दर गुणा समय बराबर क्या होता है मेरे भाई? साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो आप ये कहोगे गुरुजी 6 साल दे रखे और रेट दे रखी 8%, तो इसका जो ब्याज आया 148 आया मेरे भाई। कितना आया? 8 48 आया मेरे भाई, 48% आया। कितना है? 48%। अब आप बताइए 48% को 48 से कंपेयर कर लो, है ना। ठीक है, तो 48% का मान क्वेश्चन ने दे रखा है मेरे भाई 8376। ये ब्याज को मैंने ब्याज से कंपेयर किया। आपसे पूछा गुरुजी 100% का मान, आपसे पूछा आप तो मुझे 100% का मान बता दो भाई। 100% का मान पूछा आपसे, 100% का मान पूछा, ये वाली राशि पूछी है। ठीक है, तो ये निकाल देते मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात, कोई डिफिकल्ट नहीं है। 8 की टेबल से 6 बार, ठीक है, और 8 की टेबल से काट लो, 8×10 80, कितना बचेगा? 3, 8×4 = 32, 32, 5×8 = 56। यह आया इतनी बार, 1047 बार। ठीक है, 6 की टेबल से और काट लो, कितनी बार जा रहा है? 6×6, 4 बचेगा, 6×7 = 42, तो 6×6 = 4, 6×7 = 2। कुछ मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं जल्दबाजी की बात नहीं, चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रुको एक बार अपन ऐसा करके देखते हैं, रुको 1 मिनट। हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। देखो दोस्तों, ये जो 8376 है, ये 48% का मान है। ठीक है, ये 48 को मैं 8×6 लिख रहा हूँ, और आपसे मान पूछा है मूलधन नहीं, 100% का मान पूछा। अब इसको सॉल्व करते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो 6 की टेबल से काटते हैं, इसको कितनी बार जा रहा है? 6 की टेबल से देखेंगे अगर अपन कितनी बार काटे, 6×6 बचेगा, 2 बचेगा, 6×3 = 18, 18, 5 बचेगा, 57 होगा, 6×9 = 54, 4। 6 तो 6 से तो जा ही नहीं रहा यार, क्यों, क्या हो रहा है भाई? कोई मिस्टेक तो नहीं करी क्वेश्चन ने? चलो एक बार और ट्राई कर लेते भाई। 6 की टेबल से काट लो, 6×6 2, 6×3 = 18, 18, 5 57, 6×9 = 54, 4, नहीं 3 बचेगा, हाँ यही मिस्टेक हुई, 6×36। यहाँ तक तो 6 की टेबल से तो चला गया भाई। ठीक है, 6 की टेबल से चला गया। अब इसको 4 की टेबल से एक बार काट लो भाई, 4 की टेबल से काटते। ठीक है, 4 की टेबल से काटेंगे इसको, 4 की टेबल से जाएगा 2 बार, और 4 की टेबल से इसको यहाँ पर काट रहा हूँ। ठीक है, 4×3 = 12, ठीक है, 4×3 = 12, 19, 4×4 = 16, और 4×9 = 36। ठीक है, देखो ये नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ ऑप्शन में मिस्टेक है या फिर। ठीक है, और बाकी अब आप कर लो। अब आपको करना क्या है, इसको 2 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से 2×1 = 2, 2×1 = 2, कितना बचेगा? 2×7 = 14।
ठीक है, और 14 9 बजा 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, ये आया दोस्तों। आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 17,400 के समथिंग आ रहा है दोस्तों। ये रहा ऑप्शन नंबर, ये बी वाला लग रहा है मुझे तो, बी वाला ऑप्शन लग रहा है, ये बी वाला। क्योंकि दोस्तों अब आपको करना है क्या है, 174.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर। दोस्तों ये आंसर लगभग में दे रखा है, इसीलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी लग रहा है। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज़ मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और हर एक स्टूडेंट तक वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ताकि हर एक स्टूडेंट को पता चले ये क्लास डेली 8 बजे इसी टाइम पर आती है मेरे भाई, ठीक है। और दोस्तों आपके काम की चीज़ सर, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मेरा एक छोटी सी निवेदन है आप सभी से, अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे मेरे भाई, ठीक है। कोई भी डाउट हो इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी 7 बजे मैंने यूपी होमगार्ड की क्लास अपलोड की है। अगर आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, अगर आप एग्जाम है 25 26 27 में, तो वो क्लास जरूर देखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे भाई जय हिंद जय भारत।